चलिए शुरू कीजिए। पढ़ूं सर मैं? हाँ जी, हाँ जी, बेटी। सेजिटेरियस साइन है, इसमें हिप्स एंड थाइस और आर्टरी सिस्टम कवर करेंगे। जुपिटर की साइन में, केतु के नक्षत्र में और केतु के सब में डिग्री वाइज 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री 46 मिनट्स और 40 सेकेंड का एरिया है ये। एनाटॉमी इज सैक्रम, द लोअर जॉइंट्स ऑफ द वर्टिब्रे एंड डिजीज इज पेन एट द सैक्रम बोन। ये जगह जो है, आप बिल्कुल टेल बोन के साथ जो सैक्रम सेक्शन है, पान के पत्ते जैसा सेक्शन होता है, वहां पे होती है जगह ये। और ये पान के पत्ते की तरह बनी होती है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है, हमारे पूरे वजन को उठाती है ये। और हमारी जो पेल्विक रीजन के साथ इसकी अटैचमेंट होती है, लेग्स सारी, हमारे घुटनों तक, पाँव तक, अंगूठे तक सारा वजन ये सेक्शन उठाता है। इसलिए यहाँ से पेन हो जाती है जब इस सेक्शन में कभी कोई ऐसे कैसे होती है ये। इसमें केतु है ना, तो डीजनरेशन हो जाती है सबसे। कई बार डीजनरेशन केतु को कोई तंग करेगा तो डीजनरेट करना शुरू कर देगा। यहाँ से जब डीजनरेशन होती है, ये पेन खत्म ही नहीं होती है, बहुत मुश्किल पेन खत्म होती है। चलिए आगे चलिए। जुपिटर के साइन में, केतु के नक्षत्र में और वीनस के सब में डिग्री के लिए 0 डिग्री 46 मिनट्स 40 सेकेंड से लेके 3 डिग्री तक का एरिया है। और एनाटॉमी है इंटीरियर नर्वस सिस्टम ऑफ द फेस और डिजीज है स्वेलिंग ईचेस ऑन द फेस। देखिए आपको अचानक ये लगेगा कि ये कहाँ से आ गया। आपको ये लगेगा कि ये कहाँ से बीच में फेस कहाँ आ गया, सेजिटेरियस में फेस कहाँ से आ गया। आपको स्वाभाविक है ये आपको लगना। लेकिन ऐसा है कि ये जो हमारा सिस्टम है, वीनस का, केतु का, जुपिटर का, ये जो एरिया है, ये हमारे फेस का एरिया है जो सेजिटेरियस है। क्योंकि हमारा जो ये बृहस्पति का पक्का घर है। ये हम देखें दूसरी तरफ से, बृहस्पति का पक्का घर है। यहाँ से बृहस्पति पांचवी दृष्टि से हमारे फेस को देखता है, लगन को देखता है, जिसकी वजह से यहाँ होने वाला कोई भी एक्शन जो है वो हमारे फेस के ऊपर जाता है। इसलिए ये यहाँ पे आई है। आगे चलिए। जुपिटर के साइन में, केतु के नक्षत्र में और सन के सब में डिग्रीज है 3 डिग्री से लेके 3 डिग्री और 40 मिनट्स का ये है एरिया। और एनाटॉमी है कॉकेक्स, द एक्सट्रीम लोअर एंड ऑफ द वर्टिब्रे और डिजीज है पेन एंड स्वेलिंग नियर द एनस। ये देखो छोटा सा भाग होता है, हमारी स्पाइन का सबसे लास्ट भाग है ये कॉकक्स जो है। ये हमारी स्पाइन की लास्ट भाग है, जिसे हम टेल बोन भी बोलते हैं। इसमें केतु है, सन है। कई बार यहाँ चोट आ जाती है, कई बार डिटीरियरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो ये जो एरिया है, ये लास्ट टेल है जो एनस के पास खत्म होती है। जुपिटर के साइन में, केतु के नक्षत्र में और मून के सब में डिग्रीज है 3 डिग्री 40 मिनट से लेके 4 डिग्री 46 मिनट्स और 40 सेकेंड्स का एरिया है। एनाटॉमी इज इंटीरियर नर्वस सिस्टम ऑफ द लंग्स, डिजीज है शूटिंग पेन इन द लंग्स। अब देखो बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे ऊपर आया था, यहाँ पे आया है। क्योंकि जो 8th हाउस तक की डिजीज थी ना, वो डायरेक्ट हमें सिस्टम से चल रही थी हमारे। अब जो 9th हाउस की जो डिजीज होंगी ना, ये ऊपर को जा रही हैं। आप देखना ऊपर को जाएंगी, ये पाँव की टो को भी टच करेंगी, आंखों को भी टच करेंगी, हेयर्स को भी टच करेंगी। तो उसी तरह से ये चंद्रमा जो है 4th हाउस का कारका प्लैनेट है। जब यहाँ पे कोई इन्फेक्शन आती है, लंग्स का कारका है, बृहस्पति के साथ मिलकर लंग्स का कारका है। बृहस्पति भी लंग्स का कारक है, चंद्र उसमें इन्फेक्शन का कारक है, केतु इन्फेक्शन देता है, चंद्रमा लिक्विड का कारक है। तो ये इसलिए नर्व सिस्टम में हमें प्रॉब्लम देता है, जिसकी वजह से पेन होने लग जाती है लंग्स में। चलिए। जुपिटर के साइन में, केतु के नक्षत्र में और मार्स के सब में
डिग्रीज है 4 डिग्री 46 मिनट्स 40 सेकेंड से लेके 5 डिग्री 33 मिनट्स और 20 सेकेंड का एरिया है। और एनाटॉमी है एसिटेबुलम, द लार्ज कप शेप्ड कैविटी इन विच द फीमर आर्टिकुलेट्स एंड डिजीजेस बर्निंग पेन एट द हिप जॉइंट्स। अभी देखो ये ना मुड़ गया है, पहले हम नीचे को आ रहे थे, हम दोबारा ऊपर को जा रहे हैं। ये देखो बर्निंग पेन इन द हिप, हिप एरिया, ये जो एरिया है, अब हम टांगों की तरफ जा रहे हैं। ये लार्ज कप शेप कैविटी बना देता है जहां पे हमारी आर्टरीज, ह्यूमर आर्टरीज इकट्ठी होती हैं। जब ये मंगल केतु बृहस्पति, देखो बृहस्पति अपने आप में हवा का कारक है, केतु डिटीरिएशन का कारक है, मंगल ब्लड के फ्लो का, ब्लड का कारक है। जब यहाँ पे अफ्लिक्शन आएगी तो किसी ना किसी तरीके से ब्लड का फ्लो रुकेगा। सैटर्न की अफ्लिक्शन ब्लड का फ्लो रोकेगी। जब सैटर्न अफ्लिक्ट करेगा तो ब्लड का फ्लो रुकने से यहाँ पे बहुत सी पेन हो जाएगी। इस एरिया में, हिप जॉइंट में बहुत ही पेन आपको महसूस होती है, जो अनबियरेबल होती है। नेक्स्ट है जुपिटर के साइन में ही केतु के नक्षत्र में और राहु के सब में। डिग्रीज है 5 डिग्री 53 मिनट्स 20 सेकेंड से लेके 7 डिग्री 33 मिनट्स और 20 सेकेंड्स का ये एरिया है। और एनाटॉमी है आर्टरीज एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द नोज, डिजीज इज स्वेलिंग एंड पेन एट द नेजल बोन्स। देखिए अब फिर दोबारा वही आ गए हम। तो ये जो एरिया है हमें मिला केतु और राहु, जबकि है बृहस्पति। बृहस्पति हमारे कारका होने की वजह से केतु जो उसका नक्षत्र है, जब उसमें राहु आया तो इस यहाँ से ऐसी वेन जो है, जो नर्व सिस्टम को जाती है, जो हमारे नोज के सेंटर पार्ट को जाती है, वो इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे नेजल बोन में पेन होनी स्टार्ट हो जाती है। कई बार हमने देखा है कि चोट आती है तो भी ये राहु और केतु हिल जाते हैं। ये ऐसी चोट होती है जिसमें चक्कर आने लग जाता है बंदे को। और जब नेजल को स्वेलिंग होती है, आपको एस्ट्रोलॉजिकली भी एक बात बताता हूँ। वैसे तो ये आपके आउट ऑफ कोर्स है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ। कई बार जब बुध खराब होता है, बुध को राहु घेर लेता है, राहु बुध को खराब करने की कोशिश करता है, उस समय एक उपाय है कि जो नाक छेदन करा दो, नाक छेदन। ये आपकी पैथी में नहीं आता, उसका भी यही कारण है कि वहां से जो राहु है ना, वो पंचर करके निकाल दो। यहाँ भी ऐसे ही होता है, जब स्वेलिंग नेजल बोन में होती है तो जो डॉक्टर है वो पंचर कर देते हैं इस नर्व को। नेक्स्ट। जुपिटर के साइन में, केतु के नक्षत्र में और जुपिटर के सब में। डिग्री से 7 डिग्री 33 मिनट्स 20 सेकेंड से लेके 9 डिग्री 20 मिनट्स तक का एरिया है। एंड एनाटॉमी इज आर्टरीज एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द हिप्स। डिजीज है ट्यूमर और एक्स्ट्रा ग्रोथ एट द हिप जॉइंट। देखिए ये बृहस्पति आ गया, जहां बृहस्पति आता है वहां पे एक्स्ट्रा ग्रोथ मिलती है। बृहस्पति ग्रोथ का कारक है। जब जुपिटर तो पहले साइन भी जुपिटर का है, केतु यहाँ पे बैठा है, जब बृहस्पति आ गया तो यदि ये राहु के साथ मिलिट हो जाएगा तब हम बोल सकते हैं कि ये ट्यूमर कैंसरस है। नहीं तो वैसे जनरल ट्यूमर बन जाता है और गठोड़ी सी बन जाती है। लेकिन जब ये कहीं राहु की तरफ से अफ्लिक्ट हो जाता है तो हमें हिप ज्वाइंट में कैंसर होने का खतरा भी रह जाता है, और आर्टरी जो है, नर्व सिस्टम जो जाता है हिप को, वो प्रभावी होता है। जुपिटर के साइन में, केतु के नक्षत्र में और सैटर्न के सब में। डिग्रीज है 9 डिग्री 20 मिनट से लेके 11 डिग्री 26 मिनट्स और 40 सेकेंड का एरिया है। और एनाटॉमी है फीमर, द बिग थाई बोन, डिजीज इज क्रॉनिक पेन इन द थाई बोन। देखिए जितने मसल है ना, वो मसल जो है सैटर्न के अंदर आते हैं। और मसल में जब कोई स्वेलिंग होती है तो सैटर्न को जब मार्स अफ्लिक्ट करता है तो मसल में स्वेलिंग आ जाती है। कोई बुध अफ्लिक्ट करता है तो मसल में जो सप्लाई होती है वो खराब हो जाता है।
सप्लाई लाइन खराब हो जाती है। ये जो फ्यूमर है, ये बिग थाई बोन जो है, इसमें पेन तभी होती है जब सैटर्न को मंगल या बुध के द्वारा अफ्लिक्शन मिलती है, या सैटर्न के ऊपर बुध चल रहा है वहां पे मंगल की अफ्लिक्शन आ जाए, तब ये थाई बोन में पेन अचानक शुरू हो जाती है। या ऐसा है कि केतु है, जब केतु है तो समझ लो फिजियो साथ में है। जब केतु है, केतु फिजियोथेरेपी का कारक है। जब केतु है तो समझ लो डिजेनरेशन हो रही है, या कोई डिफॉर्मिटी हो रही है, या कोई प्रॉब्लम आ गई है, चोट लग गई है, जिसकी वजह से वहां पे पेन होना शुरू हो गया है। सैटर्न जब मंगल के साथ फ्लिक्ट होता है तो वो सोजिश देता है। बुध के साथ बुध भी आ जाए तो किसी नर्व सिस्टम में ब्लड रुकता है, जिसकी वजह से पेन होती है। केतु डीजनरेशन का कारक है, केतु फिजियो का कारक है। कुछ ऐसा हो जाता है कि बंदे को फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है। आगे जुपिटर के साइन में, केतु के नक्षत्र में और सैटर्न के सब में डिग्रीज है 9 डिग्री 20 मिनट से लेकर 11 डिग्री 26 मिनट्स और 40 सेकेंड्स। एनाटॉमी इज फीमर, द बिग थाई बोन एंड डिजीज इज क्रॉनिक पेन इन द थाई बोन। ये पढ़ लिया, नेक्स्ट पढ़ पढ़ती लिया। हूँ। हाँ जी सर। जुपिटर के साइन में, केतु के नक्षत्र में और मरकरी के सब में डिग्रीज है 11 डिग्री 26 मिनट से 40 सेकंड्स तक, 13 डिग्री से लेके 20 मिनट्स तक का एरिया है। एनाटॉमी इज आर्टरीज एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द ब्रेन, डिजीज है कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन डिसऑर्डर्स। देखिए, मैं आपको ना एक बात समझाना चाहता हूँ इसलिए कि आप थोड़ा पजल ना हो जाएं। मैं अभी समझाता हूँ। ये आपको लगता होगा कि बार बार ऊपर को क्यों जा रहे हैं, उसको समझाने के लिए मैं आपको बोलता हूँ कैसे जाते हैं, क्यों जा रहे हैं हम ऊपर, ये आपको बताना चाहता हूँ। कि जैसे यदि हम सैक्रम सेक्शन को एक तरफ से देखेंगे, ऐसे टेढ़ा नजर आएगा, तो इसमें हमारी वर्टिब्रा सप्लाई है, वर्टिब्रा जा रही है, इसके साथ जुड़ी हुई है। इसमें हमारे इधर जो थाई है, एक इधर थाई है पेल्विक बोन के, ये पेल्विक बोन है हमारी, इसमें सारी सप्लाई जाती है, इसमें सारी सप्लाई है, ये पैर के घुटने तक जाती है। जब कभी इस सेक्शन में प्रॉब्लम आती है ना, ये हमारा सेक्शन है 9वां घर, ये 9th हाउस है, 9th हाउस। जब यहां प्रॉब्लम आती है ना, तो जब कोई बेन रुकती है ना, ये बेन कहां से आई, ब्रेन से आई, हमारा ब्रेन है ये ब्रेन, तो ये बाउंस बैक करती है, नेजल बोन को इफेक्ट कर देती है, हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर देती है, हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर देती है। यहाँ पे नेक भी है हमारा, यदि हम ऐसा देखें, इसके नीचे नेक भी है, सी सेक्शन भी है। इसका इम्पैक्ट, एक डोर को खींचते हैं तो उसका धागा कहाँ तक जाता है, उसका इफेक्ट यहाँ ब्रेन में आता है या इसका सी सेक्शन में आता है। ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी, तब ये नर्व सिस्टम आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ा आप समझ रहे हैं मेरी बात, आपको समझ आ रही है जी, समझ आ रही है कि मैं आपको? यस सर, यस सर। हाँ, तो इसलिए घबराना नहीं है कि यहाँ कैसे आ गया थाईलैंड, थाई में कैसे आ गया, ब्रेन कैसे आ गया, मेरी बात समझ गए आप? हाँ। तो जब ये थाई का पैरालाइज होता है तो ब्रेन से ही आता है ना पैरालाइज का सिग्नल। तो जब घुटने में चोट लगती है आपके, तो आपको कैसे पता चलता है, घुटने को तो नहीं पता चलता। पाँव में चोट लगती है, पाँव की टो को चोट लगती है, पाँव की उंगली को चोट लगती है, तो आपको पाँव की उंगली को चोट कैसे पता चलती है, जब आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है। उसका ब्रेन के में सिग्नल कैसे जाता है, ये नेटवर्क ब्रेन में सिग्नल भेजता है, जो ब्रेन ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क पूरा ब्रेन में सिग्नल भेजता है। समझे मेरी बात, आपको समझ आ रही है? यस सर। चलो ठीक है फिर।
आगे जुपिटर के साइड में वीनस के नक्षत्र में और वीनस के ही सब में डिग्रीज 13 डिग्री 20 मिनट से 15 डिग्री 33 मिनट्स और 20 सेकेंड का एरिया है। एनाटॉमीज आर्टरीज एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द नेक, डिजीज इज स्वेलिंग ऑफ द नेक। देखो वहां पे कहाँ नेक आ गया, कहाँ थाई आ गया। आगे चलो। जुपिटर के साइन में वीनस के नक्षत्र में और सन के सब में डिग्रीज 15 डिग्री 33 मिनट्स 20 सेकंड से लेके 16 डिग्री 33 मिनट्स और 20 सेकंड का है एरिया। एनाटॉमीज आर्टरीज एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द आईज, डिजीज है बर्निंग पेन अराउंड द आईज। ये इसमें क्या हो गया कि हमें कार का आ गया साथ में, कार का भी साथ में रिफ्लेक्ट कर रहा है। वहां पे नर्व सिस्टम बाउंस बैक कर रहा है। बाउंस बैक जो होता है, बाउंस बैक कहाँ करता है ये आपको समझ आनी चाहिए। अदरवाइज कोई बंदा सोचेगा कि यार हम तो सेजिटेरियस साइन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आइज कहाँ आ गई। आपके दिमाग में वैसे कोई बात नहीं आएगी, लेकिन जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आई बात। सिंपल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये बातें नहीं आ सकती दिमाग में कभी, क्योंकि हम नर्व सिस्टम को एक एक चीज को देख रहे हैं। तो हमें पता चला कि थाइज में एक ऐसी नर्व भी होती है जो थाइज में चोट आती है तो आंखों तक जाती है, ठीक है ना। तो अब ऐसे आपको याद रखना है भी, हमने जुपिटर जो सेजिटेरियस साइन है उसमें आईज, नेक, ब्रेन, आपका नोज, नोज नेजल बोन, ये सारी चीज इसमें आती है। टंग तक, जीभ भी आती है, मून जीभ लेके आएगा। आगे चलो। जुपिटर के साइड में वीनस के नक्षत्र में और मून के सब में डिग्री 16 डिग्री 30 मिनट्स 20 सेकेंड से लेके 17 डिग्री 20 मिनट्स का एरिया है। एंड एनाटॉमी इज आर्टरीज एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द टंग, डिजीज इज टेस्टलेस इन टंग, पेन एट द थ्रोट व्हाइल स्वेलिंग फूड। देखो आपको टेस्ट खत्म हो जाता है आपकी जीभ का। जब स्वेलो इन करते हैं, खाना स्वेलो इन करते हैं तो जो गले में दर्द होता है। ये जुपिटर वीनस मून का जो एरिया है सेजिटेरियस में, ये आपके टंग का एरिया है, आपके थाई ग्लैंड का एरिया है और हमारे थ्रोट का एरिया है। आगे चलो जी। सर मेरे मम्मा को कोविड हुआ था तो अभी तक उनका टेस्ट वापस नहीं आया है, तो उनका इस एरिया में एफ्लिक्शन होगी सर कि ये 100% मेडिसिन की एफ्लिक्शन है? 100% हो जाएगी जी। इसको ठीक कर देंगे जी। आप पथरी लगाना उनकी। सर वो नहीं है हमारे पास। अच्छा वो नहीं है तो आप जी समझ लो सर। कि ऐसा देखिए, जब चलो आपकी हॉरोस्कोप से लगा देंगे उनकी पथरी। ठीक है सर। जुपिटर के साइन में वीनस के नक्षत्र में और मार्स के सब में डिग्रीज है 17 डिग्री 20 मिनट से लेके 18 डिग्री 6 मिनट्स और 40 सेकेंड्स का एरिया है। एनाटॉमी इज आर्टरीज एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड डिजीज इज स्वेलिंग ऑफ द सेक्सुअल सिस्टम। तो ये वीनस है, वीनस मार्स है तो वही एरिया है। यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है यदि यहाँ पे एफ्लिक्शन होती है तो। जुपिटर के साइन में वीनस के नक्षत्र में और राहु के सब में डिग्रीज है 18 डिग्री 6 मिनट्स और 40 सेकेंड से लेके 20 डिग्री 6 मिनट्स और 40 सेकेंड का एरिया है। एनाटॉमी आर्टरीज एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द एब्डोमेन, डिजीज है एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स हर्निया। हर्निया एक मिनट। ये हर्निया की निशानी है। इस एरिया में यदि 180 नंबर जो सबलॉर्ड है उसमें होता है तो हमारे हर्निया हो जाती हैं। ये हर्निया का सोर्स है, समझ लो। सेजिटेरियस साइन इज ए सोर्स ऑफ हर्नियास। जुपिटर के साइन में वीनस के नक्षत्र में और जुपिटर के सब में डिग्रीज है 20 डिग्री 6 मिनट 40 सेकेंड से लेके 21 डिग्री 53 मिनट्स और 20 सेकेंड का एरिया है। एनाटॉमी इज लायम, द हिप बोन्स, arteries and nervous system of the stomach, and diseases, ulcer and tumor in the stomach. जैसे ये 9वां घर है,
ये 5वां घर है। जो चीजें दो है ना, वो हमारी 5वें घर की और 9वें घर की साझी है। जो चीज दो है, जैसे यदि हम दोनों चीजों को बांटेंगे तो हमारे हिप पे चोट आती है तो राइट साइड पे आएगी तो 5वें घर में आएगी, लेफ्ट साइड में आएगी तो 9वें घर पे आएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए जैसे ये लिखा है, ये स्टमक आया, हर्निया आई, तो हर्निया ये स्थान है हर्नियों का। जब हम देखते हैं कि हर्निया इंटेस्टाइन के जो बाउल भाग है उसमें जनरली पाई जाती है, उनकी इन्फेक्शन के बाद, उनके सूज जाने के बाद होती है। तो ये हम इंटेस्टाइन देखते हैं 5वें घर से, और यदि हम इंटेस्टाइन को दूसरे भाग से देखें, दूसरे तरफ से देखेंगे तो 9वां घर है हर्निया। स्टमक है, हम 5वें घर से अल्सर देखते हैं, हम स्टमक बोलते हैं। स्टमक एक्चुअली तो स्टमक तो छोटी सी चीज है, ये छोटी सी चीज है स्टमक तो। एक छोटा सा एक ये भाग है स्टमक को, ये आपका स्टमक है। लेकिन इससे निकलने वाली ये जो ड्यूडन है, इसके बाद छोटी आंत है आपकी, छोटी आंत, इसके बाद बड़ी आंत है आपकी, बड़ी आंत। पेन इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, इस एरिया में हो, सारी स्टमक पेन कहलाती है, सारी स्टमक पेन कहलाती है। इसलिए हम जब देखते हैं, इनको देखते हैं, उसको 5वें घर से देखते हैं, 9वें घर से देखते हैं, और उसको 6ठे घर से देखते हैं, 8वें घर से देखते हैं। एंड जो उसका है वो 8वें घर में है। और जब हम स्टमक को देखते हैं, यदि हम चौथे घर में स्टमक के अपर पार्ट को देखते हैं तो 10वें घर में भी देखते हैं। ये हम 3D पिक्चर यदि लेते हैं तो हमें ऐसे दिखाई देगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास जो आ रहे हैं ना, ये जैसे आ रहा है फ्रंटल बोन ऑफ द हिप आ रहा है, ये हिप का वो एरिया है। हिप ऑलरेडी जो हिप है वो हमारे इसी भाग में है। जो हमारा देखो पहले घर का जो थर्ड त्रिकोण है, पहले घर का जो थर्ड त्रिकोण है उसमें हमारा पेल्विक रीजन आता है। पेल्विक रीजन आता है, फर्स्ट हाउस के थर्ड त्रिकोण में पेल्विक रीजन आता है। तो उसी पेल्विक रीजन को हम यहां देखते हैं आके, तो उसके भाग करते हैं, राइट साइड, ये लेफ्ट साइड हो गया। और जो इसके अंदर पर्दे के पीछे जो चल रहा है, पर्दे के पीछे यहाँ पे किडनी चल रही है हमारी, उनको 5वें घर से देखते हैं। यहाँ पे लड़कियों के यूट्रस चल रहा है, ये सारा बाउल और ब्लैडर का एरिया है। और ये जो सारा 8th हाउस है, जेनेटिकल ऑर्गन्स हैं, जो विजिबल ऑर्गन्स हैं, स्क्रीट आउट करने के हमारे जहां से हम यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, वो एरिया 8वें घर में आते हैं। इसलिए आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे हमने क्या क्या कौन कौन से भाग दे दिए। हैरानी आपको ऐसी नहीं होनी चाहिए। मेरा ऐसा आपको कहने का मतलब ये है। अब मैं चलिए आगे चलिए। जुपिटर के साइन में, वीनस के नक्षत्र में और राहु के सब में डिग्रीज है 18 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड से लेके 20 डिग्री 6 मिनट्स 40 सेकंड्स तक है। एनाटॉमीज, आर्टरीज एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द एब्डोमेन। डिजीजेज है एब्डोमेन डिसऑर्डर्स, हर्निया। ठीक है जी, आगे बढ़िए, मैंने आपको बता तो दिया सर। जुपिटर के साइन में, वीनस के नक्षत्र में और जुपिटर के सब में डिग्रीज 20 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड से लेके 21 डिग्री 53 मिनट्स और 20 सेकंड का एरिया है। एनाटॉमी है लाइम, द हिप बोन्स, आर्टरीज एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द स्टमक। डिजीज है अल्सर एंड ट्यूमर इन द स्टमक। अब ये अल्सर और ट्यूमर जो स्टमक का है, इट कैन बी इन द स्टमक जुपिटर आल्सो, के इट कैन साइन में, वीनस के नक्षत्र में और सैटर्न के सब में डिग्रीज है 21 डिग्री 53 मिनट से लेकर 24 डिग्री तक का एरिया है। एनाटॉमी है प्यूबिस, द फ्रंटल बोन्स ऑफ द हिप बोन्स, आर्टरीज एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द फीट। डिजीज है क्रॉनिक पेन इन द pubic bone and small bones of the feet.
तो मैंने आपको सैटर्न सैटर्न के बारे में आपको बताता हूँ। सैटर्न फिर वही आ गया, इसको अफ्लिक्शन फिर या तो बुध, सैटर्न यहाँ बुध होगा इसी एरिया में, तो उसको अफ्लिक्शन आएगी, किसी मंगल की आ जाएगी, या मंगल होगा उसको केतु की या किसी और ऐसे प्लैनेट की अफ्लिक्शन आ जाएगी, नेटल सैटर्न की अफ्लिक्शन आ जाएगी, या घूमते हुए सैटर्न की अफ्लिक्शन आ जाएगी, या राहु की अफ्लिक्शन आ जाएगी। तब यहाँ पे ब्लड सप्लाई हैम्पर होगी, कोई बोन हैम्पर होगी, आर्टरी हैम्पर होगी, तभी वो पेन होगी, अदरवाइज पेन नहीं हो सकती। ये आप ये समझ लेना कि यहाँ पे कुछ चाहिए, उस पेन को पैदा करने वाला कुछ चाहिए, चाहे वो ट्रांजिट में हो, चाहे वो एस्पेक्ट कर रहा हो, इस एरिया को खराब करने वाला कोई और प्लेनेट चाहिए, तब ये बात होगी। अगर जुपिटर के साइन में, वीनस के नक्षत्र में और मरकरी के सब में डिग्रीज है 24 डिग्री से लेके 25 डिग्री 53 मिनट्स और 20 सेकेंड का एरिया है। एनाटॉमी है आर्टरीज एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द किडनी। डिजीज है फेलियर ऑफ किडनी, यूरिन मिक्सिंग विद द ब्लड सिस्टम। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो किडनी का एरिया भी यहीं पड़ता है, उसको भी हम 9th हाउस से देखेंगे। जबकि हम ये सब चीजें 5वें घर से देखते हैं, लेकिन हम जब 3D पिक्चर लेंगे इसकी, तो हम देखेंगे उसको कि 9वें घर में भी एक किडनी होती है, तो उसको उस तरफ से भी देखा जाएगा। जैसे 10वें घर में हम लंग्स को लेंगे, 10वें घर में हम लंग्स को लेंगे, यदि चौथे घर में लंग्स है तो 10वें घर में भी लंग्स है। तो इसी तरह ये किडनी जो है इस एरिया से भी देखी जाएगी। जहां पे एब्लिक्शन होगी 5वें की तरफ से है तो भी किडनी वहां आई थी, जब हम सेजिटेरियस ले रहे हैं तो वो भी किडनी हमारी इधर आ रही है। आगे चलो। जुपिटर के साइन में, वीनस के नक्षत्र में और केतु के सब में डिग्रीज है 25 डिग्री 53 मिनट्स 20 सेकेंड से लेके 26 डिग्री 40 मिनट्स का एरिया है। एनाटॉमी इज एशियम, द बॉटम बोन्स ऑफ द हिप बोन। डिजीज है स्वेलिंग एंड पेन इन द एशियम। जहां बैठने से प्रॉब्लम होती है, लोअर प्रॉब्लम होती है हिप बोन में, वहां पे ये एरिया होता है। इसको ईचियम भी बोलते हैं, इसको ईशियम भी बोलते हैं, अलग अलग तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं लोग इसको। तो ये एरिया में तभी होता है जब यहाँ पे कोई स्क्रैच पड़ जाए, कोई चोट आ जाए, कोई किसी वजह से डीजनरेशन होती है, तो इसमें बहुत ज्यादा पेन होती है। जुपिटर के साइन में, सन के नक्षत्र में और सन के ही सब में डिग्रीज है 26 डिग्री 40 मिनट्स से लेके 27 डिग्री 20 मिनट्स का एरिया है। एनाटॉमी है आर्टरीज एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द टेस्टिस। डिजीज है बर्निंग पेन इन द टेस्टिस। देखो पहले हम 8th हाउस में भी टेस्टिस देखे थे, वहां पे जो सैक्रम एरिया था उसका वो देखा, स्क्रोटम देखा था, स्क्रोटम हमने वहां पे स्क्रोटम की इन्फेक्शन हुई थी। यहाँ पे जो स्क्रोटम को सप्लाई कर रही है, मटेरियल सप्लाई हो रहा है, ब्लड सप्लाई हो रही है, उसकी इन्फेक्शन है, उसकी वजह से यहाँ पे पेन है, एरिया वही है। जुपिटर के साइन में, सन के नक्षत्र में और मून के सब में डिग्रीज है 27 डिग्री 20 मिनट से लेके 28 डिग्री 26 मिनट्स और 40 सेकेंड तक का एरिया है। एनाटॉमी है आर्टरीज एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द हैंड्स और डिजीज है स्वेलिंग इन द हैंड्स, पस, बॉइल्स एक्स्ट्रा। देखिए वही सिस्टम है हमारा, सैक्रम सेक्शन से जो सप्लाई जा रही है, वहां पे जो हमारा नर्व सिस्टम है, आर्टरीज है, उनमें ब्लॉकेज आती है, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई रुकती है और यहाँ पे पेन होती है। नेक्स्ट। जुपिटर के साइन में, सन के नक्षत्र में और मार्स के सब में डिग्रीज 28 डिग्रीज 26 मिनट्स और 40 सेकेंड का एरिया से लेके 29 डिग्री 13 मिनट्स और 20 सेकेंड का है रीजन। एनाटॉमी है आर्टरीज एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द पाम्स। डिजीज है बर्निंग पेन इन द पाम ऑफ द हैंड्स। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट। जुपिटर के साइन में, सन के नक्षत्र में और राहु के सब में डिग्रीज है 29 डिग्री 13 मिनट्स और 20 सेकेंड से लेके 30 डिग्री तक का है एरिया। एनाटॉमी आर्टरीज एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द वर्टेब्रे। डिजीज है बैक पेन, क्रैकिंग पेन इन द बैक। देखो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आ रहे हैं ना, यू बनता जा रहा है, यू। देखिए आप देख रहे हैं, कुछ आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमारे इधर कैसे क्या हो रहा है।
यदि यहाँ मैं आपको हॉरोस्कोप बनाऊं, ये 5वां घर, ये 9वां घर, यहां से स्पेयर पार्ट हमारी बॉडी के है ना, उनका यू बनता जा रहा है। देखो ये यू, ऐसे यू अब ऊपर को बढ़ेगा। ये देखो वर्टिब्रा तक आ गया है। अब हम स्पाइन को यदि यहां से ऐसे देखते हैं तो ये एल सेक्शन यहां भी पड़ता है, एल सेक्शन। यदि हम 3D व्यू लेंगे तो एल सेक्शन यहां भी पड़ेगा। हम इसको स्पाइन को ऐसे देख लेंगे तो एल सेक्शन यहां भी पड़ेगा। एल L1 से लेके L5 तक, L1 से लेके L5 तक इस एरिया में भी पड़ेगा। जिस तरफ से हम फोटो खींचेंगे स्पाइन हमें उसी तरफ नजर आएगी, क्योंकि वैसे तो ये स्पाइन जो है यहाँ पे सेंटर में है। वैसे तो ये स्पाइन सेंटर में है हमारी बॉडी के, लेकिन हॉरोस्कोप में हमें ऐसे देखनी पड़ेगी। चलिए, ऐसे इसके साथ जो हमारा जो आज का ये लेक्चर है ये पूरा होता है। एनीबॉडी इंटरेस्टेड इन पुटिंग हिज और हर हॉरोस्कोप, जिसको इस एरिया में प्रॉब्लम है और उसके पास उसकी ऑथेंटिक हॉरोस्कोप है, तो हम प्रैक्टिस सेशन में जा सकते हैं। आप देखिए क्या करना चाहते हैं। हाँ जी सर, बोलिए, प्रैक्टिस सेशन के लिए लगा दूं? कोई ऐसा बंदा जो इस एरिया जो आज बीमारियां पड़ी उनमें से किसी के पास कोई हो। सबसे पहले आप लोगों को है ऑफर है कि अपनी हॉरोस्कोप दे दो कोई। सॉरी, ये मैडम सुखदीप की हॉरोस्कोप है, इसको हम पढ़ते हैं। कौन से घर से पढ़ेंगे जी? अब रिवॉल्व कौन से घर से करना है जी? ये देखो जी, रिवॉल्व हो गया जी, रिवॉल्व हो गया सर। देखो आप क्या हुआ इधर के मम्मा ऑफ सुखदीप मैडम को कोरोना हुआ था, तो उस समय ये आप देख सकते हैं कि कोरोना का जो इनका सेकंड साइन है, वहां पे सैटर्न है, वहां पे उस समय राहु भी था इसके साथ, अब भी है राहु वहां पे। और इसका जो दूसरा साथी है ये केतु, वो नेटल मंगल के साथ है, नेटल मंगल के साथ है। और यदि हम सेजिटेरियस साइन की बात करें तो जो राहु है सेम डिग्री पे, देखो अभी यहां से निकल रहा है राहु, जो ट्रांजिट की बात करते हैं, जो ट्रांजिट की बात करेंगे, जो ये नेटल सैटर्न से, ये नेटल सैटर्न है 2 नंबर पत्री पे, नेटल सैटर्न 20 डिग्री से है, 20 डिग्री पे है। और ये जो सैटर्न 19 डिग्री पे चल रहा है, जो राहु ट्रांजिट का चल रहा है वो केतु से चल रहा है। मैडम बात ये है कि देखो राहु जो है आपका वहां से निकल चुका है मंगल की डिग्री से। मेरा ख्याल है कि धीरे धीरे टेस्ट वापस आ रहा होगा। कुछ थोड़ा सेंस आ रही है वापस टेस्ट की? हल्का हल्का सा, तो थोड़ा मीठे का थोड़ा सा पता चलता है, नमक का थोड़ा कम पता चलता है। बस वो मेरा ख्याल 2-3 महीने में सारा कुछ असर हो जाएगा, 5 डिग्री के बाहर आ जाएगा। जब देखो कितना प्रोमिनेंट है। जी सर। देखा आपने कितना प्रोमिनेंट है, बहुत ही बढ़िया तरीके से एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है जी, चलो फिर अब आज हॉरोस्कोप किसी के पास नहीं है तो मैं भी छुट्टी लेता हूं, और क्या कर सकते हैं सर। तो आशा करते हैं कि अगली बार आप हॉरोस्कोप लगाओगे, लगाते रहोगे तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना आपको समझ आ जाएगा। मेरी बार 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 आपसे रिक्वेस्ट है, लगाओगे तो समझ आएगी, नहीं लगाओगे तो समझ नहीं आएगी। बाद में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि यार ये क्या है, बाद में आपने बोलना बात बनी नहीं। और अल्टीमेटली घड़ा किसके सिर के ऊपर फूटना है? अनिल कौशल के सिर के ऊपर फूट जाना है। ठीक है जी, तो
अगली बार हमने जो पढ़ना है, सेजिटेरियस की हॉरोस्कोप भी लगा सकते हैं। पहले से लेके आज तक जितने पढ़े हैं सबकी हॉरोस्कोप आप लगा सकते हैं। ठीक है, कोशिश करो, लगाओ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आशा करता हूं एडवांस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ये हिस्सा, जिसमें हम साइन के ऊपर जाते हैं, नक्षत्र के ऊपर जाते हैं, प्लेनेट के ऊपर जाते हैं, सबलॉर्ड ऑफ द हॉरोस्कोप पे जाते हैं, सबलॉर्ड ऑफ द प्लैनेट के ऊपर जाते हैं, और बड़े ही सूक्ष्म ढंग से सारी हॉरोस्कोप को 249 हिस्सों में बांट के एक एक नर्व को, एक एक आर्टरी को, एक एक पार्ट ऑफ द बॉडी को टच करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही एडवांस थ्योरी है। आशा करता हूं आपको पसंद आती होगी, लेकिन निवेदन भी है, इस पे प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।